ईद मिलादुन नबी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। नात और जिक्र व अज़कार की महफिलें, घरों और मसाजिद को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। गली मोहल्ले और बाजार जगमगा उठे। शाहराहों पर मराहबें और आराइशी दरवाजे भी लगा दिए गए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवर कायनात से अकीदत का इजहार। सीरत नबी के मौजू पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, जुलूस भी निकाले जाएंगे। मुल्क भर में न्याज की तकसीम के खुसूसी इंतजामात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। सीरत तैयबा हमें हर शोबा ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों की मदद और नुसरत का दर्स दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी रहती दुनिया तक हर इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया है। आज के मुश्किल दौर में सीरत नबी को ना सिर्फ पढ़ने बल्कि इस पर अमल करने की अशद ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI से एक और मुलाकात। आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना असद महमूद की शिरकत। बिलावल मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। मौलाना से मुलाकात से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुजवज़ा आइनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा और किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की जाएगी। तरामीम बिल से कुछ चीज़ें हटा दी गई। हमने मौलाना को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून साजी हमारा हक है, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने ही पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है, यही सबकी ख्वाहिश है। जिन बातों पर मुत्तफिक हैं उन पर बात करने आए थे। कहा, मौलाना से सियासी ताल्लुक के अलावा ज़ाती ताल्लुक भी है, झगड़े की तो कोई बात ही नहीं। नवीद कमर बोले, उम्मीद है मिल बैठ कर किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। मौलाना से भी मुसविदा मांग लिया। इत्तफाक हुआ कि रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं होगी। हुकूमती वफूद की आनिया जानिया, राब्ते, जोड़ तोड़ सब नाकाम। आइनी तरामीम आज भी पार्लियामेंट में पेश ना हो सकी। दोनों ऐवानों के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, मौलाना तरामीम का मुसवदा कभी पब्लिक नहीं होता। 25 तरामीम हो चुकी हैं। आइन में मुसवदा सबसे पहले हाउस में आता है। ये कोई रेफरेंडम नहीं है जिसका ऐलान करके आवाम की राय ली जाए। बोले, आइनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। तरामीम मंजूर हो जाएगी, नहीं भी होंगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मुजवज़ा आइनी तरमीमी पैकेज के दस्तावेज़ात मंजर-ए-आम पर आ गई। मजमूई तौर पर मुसवदे में 54 दस्तावेज़ शामिल हैं। आइनी अदालत को विफाकी आइनी अदालत का नाम देने की तजवीज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ढांचे को भी तब्दील किया जाएगा। जजिस की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की तरमीम भी पैकेज का हिस्सा है। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करते रहेंगे। सदर मुमलिकत विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजिस का तकर्रुर करेंगे। जजिस के लिए दोहरी शहरी रखने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ आईनी पैकेज में शामिल। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान का वोट गिना जाएगा। विफाकी आईनी अदालत विफाकी या सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत तमाम आईनी पिटीशंस आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा अमरीका से वापसी तक आईनी तरमीम का मामला मौखर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवां हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तेफाक़ी राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। आईनी तरामीम के लिए पार्लिमानी कमेटी के 3 घंटे तवील इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुकालमा हुआ। बिलावल ने कहा, तरामीम ज़ात, फ़र्द या हमारे सियासी मुफाद के लिए नहीं बल्कि कौमी मुफाद और पार्लियामेंट के वक़ार के लिए हैं। आप साथ नहीं देंगे तो तरामीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं। बिलावल ने कहा, आप मोहतरम हैं, साथ ना दिया तो भी पार्लियामेंट पूरी कुव्वत से चलेगी। तरामीम में से ऐसी कोई शिक नहीं जिससे आप आगाह ना हो। आपसे रात 3 बजे तक मुशावरत हुई। जब आप उसूली तौर पर मुत्तफिक हैं तो ताखीर क्यों? इस पर मौलाना फजलुर रहमान बोले, हमें उसूली इत्तफाक है लेकिन हुकूमत उजलत ना करे। बिलावल ने तजवीज़ दी कि मैं और आप बैठ जाते हैं, कोई कमी बेशी है तो दूर कर लेते हैं। हम तो पहले भी भुगत चुके हैं, मजीद भुगत लेंगे। बिलावल ने बैरिस्टर गोहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं से कहा, आपके बानी ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को फिर निशाना बनाया, आप खड़े कहाँ हैं? बिलावल भुट्टो के सवालात पर पीटीआई रहनुमाओं ने मुसलसल खामोशी इख्तियार किए रखी। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरामीम को कालादम करार देने की दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान बार के नुमाइंदगान आबिद जुबैरी, शफकत महमूद, इश्तियाक अहमद खान और दीगर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। मुजवजा आईनी तरामीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजवजा आईनी तरामीम को इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम को लेकर सदारत सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। दरख्वास्त में विफाक, 4 सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। सारे प्रोसेस को कोई इसमें सियासत नहीं थी, ना कोई सियासी रंग दिया जा रहा था। पार्लियामान की जो एग्जिस्टेंस है, जो आइन के मुताबिक उसको हम असर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे हमारा रोल जो है पार्लियामान का, वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। ये किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को या किसी पार्टीज की कोलिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है, इस अदारे को स्ट्रेंथन करने के लिए। हम चाहते थे कि मैक्सिमम, और अब भी चाहते हैं कि एक मैक्सिमम कंसेंसस इसके ऊपर इस हाउस का डेवलप हो। आईनी तरामीम में कोई सियासत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, आईनी तरमीम गैर मुतवाज़न चीज़ों को मुतवाज़न करने की कोशिश है इस इदारे को इसी तरह कदावर रखें जिस तरह आइन में है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऐवान का किरदार रबड़ स्टैम्प का नहीं होना चाहिए। आइन हमें इजाज़त देता है कि कानून साजी करें। पिछले कई सालों में अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए। एक कैदी को 25 साल बाद रिहाई मिली। अदालतों में 27 लाख केसेस ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा। हम क्या कोई इस मुल्क के दुश्मन है? रात के तारीकी में चोरी की तरह डाकाज़िली करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे, ये नुस्खा है। दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है, पंजाब हाउस में सो रखा है, ये कानून साजी होती है? इस तरह जिल्लत से और इस तरह जोर और जुल्म से अगर कानून साजी होती है तो मैं समझ रहा था कि हमारे लिए मौत बेहतर है। इस तरह पार्लियामेंट में बैठना जो है वो बेहतर नहीं है। हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ रही है। आप कोई डाका डाल रहे हैं जो रात की तारीकी में सब कुछ करवाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, मौलाना का किरदार काबिल सताइश और बिलावल भुट्टो पर उन्हें अफसोस है। बिलावल भुट्टो मुंह पर जमहूरियत करते हैं और जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। आज के बाद पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में जमहूरियत की बात ना करे। दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ।
दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे घबराना नहीं है इंशाल्लाह। आपके तो कायद कहते हैं कि घबराना नहीं। काजी फायज ईसा साहब का नाम इसलिए आप ले रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ख्वाब में वो आते हैं। हमने भी भुगता है जो आपके कंधों पे बैठ के डैम बनाने के अलावा सारा दिन हमें ही हाँकते रहते थे। कोई डाका या चोरी नहीं, आईनी तरामीम मिसाके जमहूरियत का हिस्सा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, कानून के तालिब इल्म के तौर पर इनके जहन में कोई वहम नहीं। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम शामिल हैं। 1 साल में ट्रायल मुकम्मल, वरना जज पर कानूनी कार्रवाई होगी। सब कुछ मौजूद है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। जुडिशल कमीशन को दोबारा 18वीं तरमीम की रूह से बनाया जाए। आईनी तरामीम इत्तफाक राय से होंगी। पार्लियामेंट को मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। पीपी रहनुमा नवीद कमर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुजवज़ा आईनी तरामीम बेहतरी की जानिब लेकर जा रहे हैं। हर मामले को सियासत की तरफ से नहीं देखना चाहिए। नवीद कमर ने कहा, वज़ीर कानून ने कुछ तरामीम का जिक्र किया और कुछ ऐसी भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया। इसमें कोई शिकें ऐसी भी हैं जिस पर हमें भी एतराज़ है। साथ कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया था। हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसव्वदा दे दें, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसव्वदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के मुजवज़ा पैकेज का कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया, सिर्फ इत्तलात दी गई। लीक होने वाले मुसव्वदे पर कोई भी मुत्तफिक नहीं होगा। बैरिस्टर गोहर ने कहा, अदलिया पर कदगन लगाई जा रही है, कई इख्तियारात वापस लिए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट ने करना है, किसी अदालत ने नहीं। इंसाफ की बरवक्त फराहमी समेत मुस्बत चीज़ें लेकर आएँ तो हम बात करने को तैयार हैं। मौलाना का किरदार खुशाइंद है, उनसे ऐसी ही तवक्को थी। हुकूमत को भी नहीं पता कि तरामीम कौन लेकर आ रहा है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर मौलाना कभी इत्तफाक नहीं करेंगे। तमाम चीज़ों का इख्तियार पार्लियामान के पास है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में आईनी तरमीम पहली मरतबा नहीं हो रही। पहले दिन से कोशिश थी कि तमाम जमातों से बातचीत की जाए। मुल्क किस समत चलता है ये फैसला पार्लियामान ने ही करना है। सुप्रीम कोर्ट के डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कमीशन के मुतफर्रिक दरख्वास्त पर 8 जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा, मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की है। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक नहीं मिली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का आला सतह इजलास। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक लाइहा अमल अपनाने का कोई फैसला ना हो सका। मेंबर पंजाब ने इजलास में शिरकत नहीं की। डीजी लॉ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का बुध को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत पर तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दलाल तलब कर लिए। बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। पार्लियामेंट लॉजेस से सब जेल का स्टेटस खत्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वालों में शेर अफजल मरवत, शाह आहद, नसीम शाह, शेख वकास अकरम और अहमद चट्ठा शामिल हैं। अरकान कौमी असम्बली के लॉजेस के बाहर से पुलिस हटा दी गई।
बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वजाहत मौक़िफ़ तलब कर लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहा हूँ कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर इससे नहीं होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उस पर कोई रहम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुझे कहा जाता है कि आप खुद खातून वज़ीर आला हैं और आपके दौर में ख़वातीन जेल में हैं। जो ख़वातीन जेलों में हैं वो अपने किए की सज़ा काट रही हैं। मरियम नवाज ने कहा, माशरे में करप्शन से तकलीफ होती है। जो गरीब लोगों की इंसुलिन उठाकर फ़रोख्त करते हैं उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। शुगर के मरीजों की इंसुलिन चोरी करने वालों को जेल में डालेंगे।